तो YouTube पे काफ़ी वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे आपको जहाँ पे ये बोला जाता है कि फ्लैट ना लेके लैंड ले लिया जाए, प्लॉट ले लिया जाए, चाहे वो टियर 2 सिटी में ही क्यों ना हो। तो इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, इसके फ़ायदे नुकसान, रैशनल डिसीजन लेने के लिए आपको ये हेल्प करेगा। तो सबसे पहले यूट्यूब पे या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम आप ले लीजिए, आप इस तरह की रील्स देखेंगे जहाँ पे लोग आपको फ्लैट्स के कुछ रील्स बना के सर्कुलेट करते हैं एंड काइंड ऑफ डिमीनिंग द फ्लैट सिस्टम एंड फ्लैट कल्चर इन जनरल, साइटिंग देम एज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, और उसमें कैसे लाइफ अच्छी नहीं होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेकार होती है, ये वो करके आपको दिखाएंगे कैसे वो आपका जो है कुछ सालों बाद पैसा वो डुबा देगा। ये सब दिखाया जाता है फ्लैट्स को लेके। और कैसे लैंड आपको बहुत अमीर बना सकता है अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो आई थिंक दोनों ही चीज़ें गलत हैं। दोनों ही चीज़ों का एक्सट्रीम दिखाया जाता है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो इसलिए कोई भी ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं है इसका कि लैंड सही है या फ्लैट सही है। दोनों सही हैं तभी दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इसी कारण से और भी टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, विलास, प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाई राइज, लो राइज, ये सब कैटेगरीज बनी हुई हैं क्योंकि सबकी एग्जिस्टेंस की ज़रूरत है और ज़रूरत हुई तभी ये उसमें आई। और सिमिलर नोट पे कमर्शियल प्रॉपर्टी को आप ले लीजिए या और तरह की इन स्कीम्स में आप देखेंगे जो भी वैरायटी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इनकी क्योंकि एग्जिस्टेंस की ज़रूरत है तभी ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं। अब क्या सही है क्या गलत है ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सिचुएशन टू सिचुएशन, और ये प्रैक्टिकल सिनेरियोज पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैट के बारे में, जो कि नेगेटिव साइड कहा जाता है कि फ्लैट आपका डेप्रिशिएटिंग एसेट है। तो देखिए, आज तक तो मैंने जितनी भी मैंने अपनी खुद की स्टडी की है, जितना मैंने रिव्यू किया है, रिसर्च किया है, मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई भी फ्लैट नहीं देखा मैंने कि जो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लाख का लिया हो वो 30 लाख में बिका हो, या कि वो उसके प्राइस गिरे हों। एक्सेप्शन हो सकता है उन फ्लैट्स का जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ब्लॉक हो चुके हैं या वो प्रोजेक्ट ही सीज हुआ, बिल्डर बैंकरप्ट हो गया, वहाँ पे क्योंकि आपका फ्लैट डिलीवर ही नहीं हुआ है तो आप उसको अंडर कंस्ट्रक्शन में रीसेल नहीं कर सकते हैं। तो उस कैटेगरी में आप उसको ज़रूर कह सकते हैं कि आपका जो है फ्लैट की एप्रिसिएशन नहीं हुई, वहाँ पे आपका उसने पैसा डुबो दिया। तो वो एक फैक्टर है, बट वो इन जनरल फ्लैट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। जो भी डिलीवर्ड सोसाइटीज़ हैं, डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, और इवन गवर्नमेंट के जो हाउसिंग बोर्ड्स आप सुनेंगे, हरियाणा में हाउसिंग बोर्ड बोला जाता है, दिल्ली में डीडीए बोला जाता है। इसी तरह से हर स्टेट में एक स्टेट बेस्ड हाउसिंग कॉलोनीज होती हैं, उनके फ्लैट्स होते हैं। तो वहाँ पे कभी भी फ्लैट्स डिप्रिशिएट नहीं होते दिखेंगे आपको। हमेशा जो भी उनकी कीमत रही होगी उनके अलॉटमेंट के टाइम पे, उससे तो ज़्यादा वो कीमत आपको हमेशा देगा ही देगा। तो ये नोशन जब आपके अंडर कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्ड प्रोजेक्ट्स, जो स्टक प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, वहाँ पे होता है उन फ्लैट्स की बात, तब वो पैसा डूबने वाली बात सही होती है। बट इससे आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं इसी एग्जांपल लेके, तो कितने बिल्डर्स के प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें लैंड सेल किया जाता है, प्लॉट सेल किया जाता है। वो ऐसे ही वैसे प्लॉट और लैंड वाले प्रोजेक्ट्स भी फंसे पड़े हैं। तो उसमें सेम सिचुएशन आपके लैंड के साथ भी होगी। आपके प्लॉट की कीमत भी यहाँ पे 3 गुना 4 गुना नहीं होगी। जिस वैल्यू पे आपने इस प्लॉट को बुक किया है या लिया है, वही वैल्यू पे आप उसको भी सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बाय लीगल मीन्स, बाय अदर मीन्स वो आपका प्रोजेक्ट फंस गया है। तो ये मैं आपका एक बड़ा क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्लैट्स डेप्रिशिएटिंग होते हैं और प्लॉट्स हमेशा अप्रिशिएटिंग ही होते हैं। दूसरा एक जो बेचा जा रहा है नोशन इंटरनेट पे स्पेसिफिकली, ये बोल के कि आप टियर 1 सिटी में रहते हैं, वहाँ पे आप का जो बजट है, यूजुअल जो बजट आज 1 से 3 करोड़ रुपए आप एक ये ब्रैकेट लेके चलें, तो
तो इसी में आपको प्रॉपर्टी मिलती है। अब तो 1 करोड़ रुपए में भी कुछ भी नहीं मिल रहा है दिल्ली एनसीआर में, बट हाँ आई मीन 2 से 3 भी आप लगा लीजिए, इसको 2 से 4 कर लीजिए ब्रैकेट को। तो लोग ये आपको सजेस्ट करते मिलेंगे कि टीयर 1 सिटीज़ में लैंड तो आप ले नहीं सकते क्योंकि प्लॉट्स के प्राइसेस यहाँ पे मिनिमम एक छोटा प्लॉट भी जो है वहाँ वो भी आपको 2 से 3 करोड़ का पड़ेगा, सबसे छोटे साइज़ का भी, और उस पर फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी उतना ही इक्विवेलेंट पैसा चाहिए। तो अगर आपने मान लीजिए 3 करोड़ का प्लॉट लिया तो 3 करोड़ ही आपको चाहिए इस पर कंस्ट्रक्ट करके घर विद इंटीरियर्स एंड एवरीथिंग विद दैट फैसिलिटी, तो वो आपको 5 से 6 करोड़ का पड़ेगा, जो कि आउट ऑफ रीच है फॉर अ कॉमन वर्किंग क्लास पर्सन, राइट। अनलेस यू आर इन अ बिजनेस एंड हैव दैट काइंड ऑफ टर्नओवर आप ले सकते हैं, बट सिर्फ सैलरी के भरोसे तो प्लॉट लेके कंस्ट्रक्ट करके नहीं बना सकते हैं सिर्फ विद द बेस ऑफ सोल सैलरी। बट आप फ्लैट ज़रूर ले सकते हैं बिकॉज एक तो वो आपको रेडी टू मूव इन ऑप्शन देता है, आप उसके अंदर रह सकते हैं, आपको उसको इन जनरल कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसमें रहेंगे तो आपका रेंट सेव होगा, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, और इन जनरल आप उसको फिर एग्जिट कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं कुछ सालों में अगर आपको नहीं रहना है उसके बाद वहाँ पे। तो बट कहा क्या जाता है, ये एक चीज़ बताई जाती है कि लोगों को टीयर 1 सिटीज़ में रेंट पे रहना चाहिए, और अपने टीयर 2 या टीयर 3 होम टाउन या होम सिटीज़ में जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ पे लैंड परचेज कर लेना चाहिए। ये एक वाइज डिसीजन है या नहीं? तो देखिए इसमें 2 व्यूज़ हैं मेरे। सबसे पहले तो अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटी से हैं, आपका बेस वहाँ पे है, तो आपने ऑलरेडी वहाँ पे लैंड या कुछ ना कुछ लिया होगा, वहाँ पे आपका प्लॉट पे घर कंस्ट्रक्टेड होगा। तो अगर इतना ही आपकी वैल्यू वहाँ पे उस जगह की बढ़नी होती तो आपका वो घर ही अगर आप बेच के उसको आई थिंक हाफ वैल्यू भी नहीं होगी उसकी, अगर आप टीयर 1 सिटी के फ्लैट से उसको कंपेयर करें। तो अगर आप उसको ले भी लेंगे अभी भी, तो कभी भी आप टीयर 1 के रेट्स को तो कैचअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपका होम टाउन है, आपको लगता है वहाँ पे लैंड लोकेशन ठीक है, मिल रही है आपको, बट वो आपको एक फॉल्स सिक्योरिटी ज़्यादा देगी, ना कि एक एक्चुअल सिक्योरिटी, क्योंकि उसकी कीमत कभी भी टीयर 1 सिटी के इवन फ्लैट्स के हिसाब से भी नहीं बढ़ेगी। आप मुझे कोई भी एग्जांपल बता दीजिए जहाँ पे टीयर 3 सिटी का लैंड का रेट टीयर 1 सिटी के फ्लैट से ज़्यादा आपको मिले, तो ये नोशन बिल्कुल नहीं है। बट इवन अगर आपका होम टाउन है, आपके वहाँ पे घर वाले हैं, तो फिर भी आप 1% ले भी लीजिए। बट ये भी बोला जाता है कि चाहे आपका टीयर 1 टीयर 2 सिटी में, टीयर 2 टीयर 3 सिटी में कोई भी बेस नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो भी आप जाके वहाँ पे लैंड ले लीजिए। तो इसमें ये कहना बड़ा आसान है, बट उसको प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा वो रिस्की ऑप्शन है, क्योंकि लैंड जो चीज़ होती है ना टीयर 1 सिटी में, तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन वाइज चीज़ें बाउंड्री में और सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंडेड होती हैं। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में बहुत सी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लैंड लेना एक रिस्क होता है, क्योंकि उस पर कब्ज़ा हो जाना बहुत बड़ा एक रिस्क होता है। अगर आपने एक टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में ले लिया है लैंड और आप उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, आप उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस ज़मीन पे कब्ज़ा होने के बहुत अच्छे चांस रहेंगे, क्योंकि वहाँ का जो लोकल माफिया होता है, जो लोकल रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, वो नज़र गड़ाए रखते हैं ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ पे जो कि अनमॉनिटर्ड हों, जहाँ के बाहर के लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा हो, क्योंकि उन पे कब्ज़ा करना उनके लिए आसान रहता है। और वो माफिया है, एक बार अगर उसने यहाँ पे दीवार डाल दी तो आपकी उम्र निकल जाएगी, आप कोर्ट के केस लड़ते रह जाएंगे, बट क्योंकि वो माफिया से कनेक्टेड रहेंगे, और उनका तो काम ही यही है, एक प्रोफेशन है उनका लैंड माफिया का। तो वहाँ पे अगर आप गलत हाथ में फंस गए तो डेफिनेटली आप का सारा वो जो थॉट था वो धरा धरा रह जाएगा, और आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस मिल जाएगी। तो वो बहुत ही रिस्की ऑप्शन है, कभी भी आप ना लें। अगर आपका बेस नहीं है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, लैंड भूल के भी वहाँ पे ना लें। एक और ओपिनियन बोला जाता है कि आप जो भी आपका होम टाउन है वहाँ पे आप लैंड ले लीजिए और टीयर 1 सिटी में आप रेंट पे रहिए। तो देखिए इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रेंट जो है ओवर द ईयर बढ़ता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 10,000 में बहुत छोटी अमाउंट बोल रहा हूँ, चलिए फिर भी 10,000 मान लेते हैं। 10,000 में आपने रेंट पे एक फ्लैट लिया, नेक्स्ट ईयर इवेंचुअली इस पर 5 से 7% का इंक्रीमेंट लगता रहेगा। बट कोई भी अच्छी लोकेशन में
2 BHK भी रेंट आपको 25 से 30 हज़ार से नीचे नहीं मिलेगा। और प्राइम लोकेशंस पे जो लोग फैसिलिटीज़ के साथ रहना चाहते हैं तो 30-40,000 के रेंज में आपको रेंट मिलता है। तो आज से 10 साल बाद ये रेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो विद द नेचर ऑफ जॉब्स टुडे दैट वी आर हैविंग विच इज़ प्राइवेट जॉब्स, और आपके बच्चे होंगे, बच्चे आपके स्कूल जाएंगे टियर 1 सिटीज़ के स्कूल में ही, तो आप क्या ये बर्डन सह पाएंगे कि आपको अपने बच्चे की फ़ीस भी भरनी है, आपको रेंट भी जो कि बहुत बढ़ चुका है उस टाइम के हिसाब से वो भी भरना है, और कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग भी है कि आपका खुद का घर नहीं है उसी सिटी में। तो अगर आपने टियर 2 टियर 3 सिटी में अपना लैंड ले भी लिया है तो आप वहाँ पे रह नहीं सकते हैं। अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आपके बच्चों को पढ़ाना है, उनका जो स्कूलिंग का टेन्योर पढ़ाना है वो तो टियर 1 सिटी में ही होना है। तो ये नोशन भी यहाँ पे बहुत ही ख़राब आइडिया है ये भी, कि जो लोग कहते हैं कि आप टियर 1 में रेंट पे रहिए लाइफ टाइम अपने और टियर 2 में लैंड ले लीजिए। तो देखिए ये बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है, और जो इस ट्रैप में पड़ेंगे दे विल रियली सफ़र। आई होप कोई सफ़र ना करे, बट बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन, इसलिए मेरा इसमें ये थॉट है। तो करना क्या चाहिए? देखिए, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं, बट अगर आप टियर 1 सिटी में जॉब करते हैं, आपको वहाँ पे लॉन्ग टर्म जॉब करनी है, प्लस आपकी फैमिली है, आप मैरिड हैं, डेफिनेटली आपको एक वहाँ पे घर ले लेना चाहिए, चाहे वो फ्लैट हो, विला हो, प्लॉट हो, जो भी आपकी पॉकेट परमिट करती है। आप लोग कहेंगे कि 2 BHK का जो रेट है गुड़गांव में या नोएडा में या दिल्ली में, उतने में तो आप इतना बीघा ज़मीन ले लेंगे टियर 2 सिटी में। तो उस लॉज पे आप ना जाएं। आप जहाँ भी रह रहे हैं लॉन्ग टर्म, जहाँ आपकी विजिबिलिटी है, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, स्कूल जाने वाले हैं या जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप एक बेस अपना ज़रूर बना लें, अपना एक घर ज़रूर ले लें। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन एज अ सेकंड प्रॉपर्टी आपको कुछ करना है, डेफिनेटली आप अपने टियर 2 या टियर 3 सिटी में जहाँ भी आप होम टाउन से हैं वहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। बट आप रियलाइज़ करेंगे 10-15 सालों में कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी, आपको वहाँ पे दोबारा घर मिलने का चांस नहीं रहेगा लोन लेके भी। और जो मिड लाइफ क्राइसिस स्टार्ट हो जाती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आफ्टर 45, आफ्टर 40 इनफैक्ट दीज डेज, तो वो आपको बहुत पिंच करने वाली है अगर आप उस सिचुएशन में होंगे। तो ये मेरा एक थॉट था प्लॉट वर्सेस लैंड को लेके, जो यूट्यूब पे आजकल एक काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। फॉर व्हाट रीज़न दैट आई एम नॉट श्योर, बट इस प्रोपेगेंडा में या किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा में आप ना पड़े, रैशनल डिसीजन लें, सोच के डिसीजन लें, तो आपको वो फ़ायदा करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।